वाह रे भगवान, मेहनत करे किसान, तिजोरी भरे धनवान। जी चाहे तो भैया ये आधा तो गया जमींदार साहब के लगान के खाते में, अब जो आधा बचा उसकी होगी 4/4। 1/4 गई पूरब लाल जी के बीज के खाते में, दूसरी 1/4 दक्खन दत्त जी के ब्याज के खाते में, और तीसरी 1/4 मेरे खाते में। अब बची 1 तो मेरी। अरे मुंशी जी कुछ तो खौफ करो भगवान का, वरना भस्म हो जाऊंगे हमारी बद्दुआओं से। अरे वो मुंशी चाचा। अरे भैया भस्म तो हम हो गए, मगर तेरी बद्दुआओं से नहीं, किसी की जालिम अदाओं से। चाची है कि भाग गई किसी ऊंट वाले के साथ। राना तू भी अजीब है। अरे एक बच्चे की माँ हो गई और मस्करी करने की आदत नहीं गई। अरे जालिम, मैं तो जन्म जन्म का कमा रहा हूँ। चाची थी कहाँ जो भाग जाती। जी चाहे तो मेरा कहा मानो तो इसको ही पटा लो और अपने सोए हुए भाग जगा लो। भैया अपने भाग कभी जागने वाले नहीं, मालूम है ये किस शेर की शेरनी है। जी हमारे मालिक जगतपाल सिंह के होते हुए जंगल में दूसरा शेर भी है क्या? जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और इस शेर का नाम है धर्मवीर, ठाकुर धर्मवीर सिंह जी। क्यों मुंशी जी? सत्य वचन भैया, सत्य वचन। हम तो गीदड़ हैं, गलियों के आवारा कुत्ते, जमींदार साहब के टुकड़ों पर पलने वाले। अरे भैया ये कुछ करना पड़ता है इस पापी पेट के लिए। क्यों भाई उत्तर दक्कन? सत्य वचन मुंशी जी, करना पड़ता है इस पापी पेट के लिए। क्या इन लोगों के पेटों को भूख नहीं लगती? क्या इनके बच्चे भूख से नहीं बिलकते? याद रखो मुंशी जी, जिस दिन ये भूखे नंगे इंसान जागेंगे उस दिन तुम्हारी पेट की आंतें तक निकालकर खा जाएंगे। इन्हें इतना मत सताओ कि ये बगावत शुरू करा है। वाह वाह भाषण बहुत अच्छे देते हो, खूब चलती है तुम्हारी जबान। अभी तो सिर्फ जबान ही चली है ठाकुर, लेकिन जिस दिन हाथ चलेंगे ना उस दिन ताली बजाना भूल जाओगे। और जिस गाड़ी में तुम बैठ कर आए हो ना, इस गाड़ी को तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर ले जाना होगा। बदतमीज, मैं तुम्हारी सांस खींच लूंगा। सूरज जमींदार साहब ऐसा मत करो, राम कसम। सूरज, सूरज नाइक, ठाकुर सूरज खान सिंह कहो। जमींदार साहब हमारे भाई पर हाथ उठाकर उस दुश्मनी को फिर जिंदा मत करो जिसे हम बरसों पहले भाग चुके हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलने दूंगा भैया। याद है बापू ने मरते वक्त क्या कहा था? यही वो कमीना है जिसने बापू को शहर ले जाकर शराब पिलाकर धोखे से हमारी सारी जायदाद हत्या ली और बन बैठा जमींदार। जमींदार साहब, जो हाथ हमारे भाई पर उठेगा राम कसम हम उसे तोड़ देंगे, चाहे वो लोहे का ना अरे भाई आप तो सचमुच गर्म हो गए। मैं तो मस्करी कर रहा था अपने धर्मू और सूरज के साथ। क्यों रे मन्नू, हमने क्या कहा था हवेली से निकलते वक्त? सरकार आपने कहा था कि धर्म और सूरज के साथ मस्करी करेंगे। आई बात समझ में? क्या भाई विश्वास आया? हम तो आप लोगों को दिलो जान से चाहते हैं। बहू मुंह ढक ले, यहाँ काली नजर वाले बहुत हैं। हाँ मैं क्या कह रहा था? हाँ मैं कह रहा था सोनपुर का मेला कब है? परसों है सरकार। मुंशी जी इस खुशी में सब गांव वालों को 10-10 सेर अनाज हमारे तरफ इनाम दे दो और इन सबको हमारी बैलगाड़ी पर मेले में ले जाओ। और मन्नू हमारी खास बैलगाड़ी पर सूरज और धर्मू अपने परिवार के साथ मेले में जाएंगे, समझे? अच्छा सर।
रानी बेटी बिंदिया, घेरे जिसको निंदिया, बड़ी होगी ऐसे सरों के बूटे जैसे, बरगद सा बर आएगा बैंड बाजा ला। तुम यहाँ बैंड बाजा बजाए हो और उधर मेला खत्म होने को आया है। चलो उठो, तैयार हो जाओ, घर चलना है कि नहीं? घर भी चलना है मेरी रानो, और अभी तो तेरे संग झूले हिंडोले में लहराना है। झूले हिंडोले में लहराना है? अरे वे कब झूले हिंडोले पे लहराए हो? रात भर तो धूम मचाए हो। हटो। अरे जब नजर से नजरिया दुई चार हुई, कोई बर्छी जिगर के पार हुई। तुम कभी भी समझते हो जैसे मैं नई नवेली हूँ। अरे तू तो मुझे हर साल 5 बरस और छोटी लगे है। हाय राम। फिर 10 बरस बाद का होएगा? बदला बदला, आओ आओ बदलाते हैं, बदलाते हैं, आओ आओ आओ। और ये होगा मर गए। अरे भाभी, तुम कब आए भाभी? देखो ना, तब से कह रही हूँ तैयार हो जाओ, ये कि उठते ही नहीं। क्या करूं भाभी, ये उठने नहीं देती। हाय दैया, इतना झूठ। काहे को हमारे राजा भैया को हैरान करे है? ये हुई ना बात, देवर भाभी का रिश्ता सच, बाकी सब झूठ। सच झूठ तो हम खूब जानत है देवर जी। अरे कभी तो उस बेचारे को सांस लेने दिया कर। भाभी वो, अरे बिंदिया बिटिया, आहा हमारी रानी बिटिया सो रही है, मेरी प्यारी प्यारी बिंदिया बिटिया सो रही है। आ ला 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 ला, आ ना 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 ना, रोते नहीं बिटिया, रोते नहीं। आहा हा आहा। अरे ये फूल तो बड़ा सुंदर लगे है। अबे ओ ठाकुर धर्मवीर सिंह, अभी तक सोए रहे हो का? उधर सूरज सवा नेजे पर है। काय लागो भैया? अरे हमरे सूरज तो तुम हो भैया, हमारा दिन तो तब होता है जब तुम आते हो। अरे हम तो डूबते सूरज हैं। क्या कैसी बात कर रहे हो भैया? अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ, डूबते सूरज से ही तो कोई नजर मिला सके है। उधर सूरज की तरफ कोई देखे तो अंधा नहीं हो जाए। क्यों मेरे शेर? हाँ बापू। वाह मेरे शहजादे। बापू, हम चाचा से कुश्ती लड़ेंगे। ए छुटंगी प्रसाद, छटाक भर का होके पसेरी से लड़ेगा? अरे कुछ बड़ा हो जा फिर चाचा से कुश्ती लड़ना। आजा चाचा, फिर देख हमारा तो भी पटका। अरे चाचा से लड़ेगा? पटका का बच्चा। क्या जी, जब देखो से गाली देते रहते हैं। अरे दुलारी तू नहीं समझेगी। अरे कोई गाली तो प्यार से बढ़कर होवे है। अरे वो तो ऐसे होवे है जैसे चांद जैसे बेटे के माथे पर कालक का टीका, ताकि उसे नजर नहीं लगे हैं। अरे हाँ, मैं बाजार में सुनार के यहाँ गया, ये हार अच्छा लगा, ले आया बिटिया रानी के लिए। बड़े भैया, इसकी क्या जरूरत थी? बिंदिया तो भी बहुत छोटी है और इतना बड़ा हार। अरे बहू, बिटिया रानी को कभी छोटा नहीं समझते, इनको बढ़ते बढ़ते का देर लगती है। आज देखो तो छोटी सी बुनिया, और कल देखो तो ये दुल्हनिया। ये लो, सहेज के रख दो इसे। हाँ, गाड़ी का मिजाज ही नहीं मिलता। अरे क्या हुआ? अब लगे है पहिया खराब हो गया है। हाँ हाँ, ठीक कर लो, दूर का मामला है, ठीक कर लो। अबे कल्लू, आप लोग जरा छांव में बैठो, तब तक हम पहिया देखे लेते हैं। जैसा तू वैसे तेरी गाड़ी। क्यों भैया, आगे की गाड़ियों को रोक लें? अरे नहीं ठाकुर, अभी ठीक हो जाते, बाद में बढ़कर पकड़ लेंगे। चाचा, क्यों शहजादे, लड़ेगा चाचा से? पहले सुसु कर लो फिर लड़ता हूँ। अबे तू क्या लड़ेगा, लड़ने के नाम से तेरा मूत निकलता है, मुतोड़ा। चल शरीर कहीं का।
क्या हो गया? भैया! भैया! तू बच्चे के लिए भाग। नहीं मगर तो मैं कहता हूँ जा। नहीं, नहीं। हमारी अटरिया की चीज यहाँ पत्थरों में पड़ी है। इससे पहले कि तुम्हारा हाथ हमारी इज्जत पर पड़े जगतपाल सिंह, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। दरिंदे ले, मुंह ढक ले बहू। बिटिया वो ठहरा। लगता है कोई नहीं इस बच्चे का वारिस। चल मेरी बेटी चल।
रानो, मैं हूँ तेरा धर्मो। रानो, तुझे क्या हो गया रानो? रानो, मेरे पास मर गए, सबके सब मर गए। सूरज भान सिंह, धर्मवीर सिंह। पर हुजूर, सुना है दोनों भाई थे बहुत प्यारे, इसीलिए तो पूरे का पूरा कुनबा भगवान को प्यारा हो गया। पश्चिम प्रसाद कहाँ है? हुजूर, कितनी बार समझाया, पीना पिलाना ही आप जैसे राजा महाराजों को शोभा देते, पर ससुरा समझता ही नहीं। अब देखिए ना, वो उल्टा पड़ा हुआ। हुजूर, उलटने पे एक बात याद आई। आप तो सूरज और धर्मू के खानदान का सफाया करके घोड़े पे निकल आए और हम लोग पैदल ही बड़ी सड़क की तरफ जा रहे थे और सबसे पहले दक्षिण दत्त की नजर पड़ी। सरकार, एक बैलगाड़ी सड़क के किनारे पर उल्टी लेटी हुई है और जैसे लगता था कोई ट्रक उसे उल्टा कर चला गया हो और गाड़ीवान आखिरी सांस ले रहा था, पानी पानी कह रहा था, तो पूरबलाल जी बोले, सरकार, उसको तो मरना था ही, आज नहीं तो कल, और फिर मारने और बचाने वाला तो भगवान है। हम कौन होते उसके काम में दखल देने वाले? क्यों भैया उत्तर नारायण? सरकार, सबसे पहले हमने उसकी टेन और जेब खाली की, उसके बाद उसकी गठड़ी उठाई और चल दिए। सरकार, गठरी में ढेर सारा माल था, एक शादी का नया जोड़ा, साड़ियाँ और ढेर सारे कपड़े, हुजूर, सोने चांदी के गहने और रुपया भी। लगता है सरकार, अब के बरस उसके घर कोई बहन या बेटी कुंवारी बैठी रह जाएगी। हुजूर, जो वक्त जरूरत आपके ही काम आएगी मालिक। हुजूर, आपके मुंह से एक वाह मिल जाती है कि समझो पूरबलाल को एक पुत्र मिल गया हो मालिक। वो गठरी का सारा माल मुंशी जी के पास जमा करा दिया कि नहीं? सरकार, हमारी क्या मजाल जो जमा ना करवाते। हुजूर, आपका खा के थूका हुआ पान हमारे लिए भगवान के प्रसाद के बराबर है। बस सरकार, थोड़ी सी नकदी और एक साड़ी जमा नहीं करवाई। सरकार, वो इनकी नजर कर दी। हाय मेरी बुलबुल जान, हो जाए शराब के होश में घुंघरू के जोश का जश्न। वाह 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 मालिक, वाह 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 मालिक, वाह। जब आप बोलते हैं तो जी चाहता है कि आपके चरण कमल चूम चूम कर पागल हो जाओ मालिक। श्रीमती जी, आप और यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? आप ठाकुर घराने के रीति रिवाजों को अच्छी तरह से जानती हैं। और ये कौन से रीति रिवाज है? हम ठाकुर हैं, राजा हैं, कोटे पे जाना, पतुरिया नचवाना, ये तो रईस लोगों के चौंचले हैं। ये चौंचले नहीं है स्वामी, बल्कि थोड़ी देर के लिए शराब और बिस्तर के नशे में अपने आप को धोखा देना है, अपने स्तर से गिरना है। रुक्मिणी। जी स्वामी। अगर आप हमारी पत्नी न होती तो? यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। ये छलावा तो सिर्फ बिस्तर का नशा है। मैं इसके साथ साथ आपकी प्रेमिका हूँ, सुहागन हूँ, और इन सब से बढ़कर आपकी इकलौती बच्चे की माँ हूँ। ठाकुराइन जी, आप कहना क्या चाहती हैं? अगर आपको इतना ही शौक है
तो आप लड़की ब्याह कर घर में क्यों नहीं ले आते? जो कायदा है मैं अपने आप पे सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आए दिन दो बेटियों की इज्जत लूटना, दूसरों के जान और माल पे हाथ साफ करना, नीच और कमीने इंसानों की सोहबत करना। रुक्मिणी, आप घर आए मेहमानों को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही हैं। ये चुगलखोर, चापलूस और मेहमान। स्वामी, ये कुकर्मी गिद्ध की तरह गरीबों को नोच नोच कर खाने वाले अपने साथ आपको भी गंदगी और नीचता के रास्ते पे घसीटे लिए जाते। रुक्मिणी, तुम अपनी सीमा फलांगने की कोशिश कर रही हो। सीमा? सीमा तो आप लांग रहे हैं, अनर्थ की। आप जिस रास्ते पे तेजी से बढ़ रहे हैं, मुझे तो डर है कहीं आपके अनर्थ, आपके कुकर्म हमारी मासूम बच्ची को इस आग में झुलसा के न रख दे। रुक्मिणी, तुम स्वामी, बुराई के लिए आपने सच्चाई पे हाथ उठाया है। याद रखिएगा, एक दिन ये रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, परमात्मा भी आपको माफ नहीं कर सकेंगे। तब मैं आपके सारे पापों को अपने सर पे लेके आपको अपने पाप की आग से बचाने की कोशिश करूंगी। बुलबुल, मेरी जान। उसे उसकी चारों दिशाओं के साथ जमीन से उठाकर आसमान में कहां है वो? मैं उसकी जान ले लूंगा। खबरदार, इससे पहले कि एक धमाका इधर से हो तुम्हारी जान ले ले। जिस रास्ते से यहाँ आए हो उसी रास्ते वापस चले जाओ। मुझे मत रुको, मैं जगतपाल की जान लेकर ही रहूंगा। अगर उन पर हाथ उठाना है तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। वो मेरे सुहाग है। सुहाग? जिसने हर औरत के सुहाग का मजाक उड़ाया है, जिसने हर उजले दामन को दास्तार बनाया है, वो तो किसी चौखट का कुत्ता होने के लायक भी नहीं है। नहीं, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। अगर उनकी तरफ तेरी नजर से भी देखने की कोशिश की तो मैं गोली मार। उसने मेरे कुंबे का सफाया किया है, आज मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगा।
नागिन, क्या हुआ? खबरदार, कोई आगे बढ़ने की कोशिश न करो। जगतपाल की बेटी, जगतपाल की बेटी। क्या हुआ रुक्मणी? एक पागल आया था रानी माँ को गोली मारकर, बिटिया रानी का भी उठा के ले गया था। स्वामी, हमारे बच्चे। वाह गुरु, ये तूने क्या किया? ये बाल गोपाल ही दूसरा घर इसका बनाया नहीं, पहला उजाड़ के रख दिया, सर पर पति का साया भी रहने दिया, ऊपर से आवाज छीन ली। डॉक्टर कहता है अब ये बोल भी नहीं सकेगी। अगर ये बोल नहीं सकेगी तो तेरे दरबार में फरियाद किस जबान से करेगी? बोल बोल, तू इतना बड़ा रब इस छोटी सी चिड़िया के साथ मुकाबला करने बैठ गया। ये सब करने से पहले तुझे तरस न आया? नहीं नहीं, मेरी भूल बख्श दे, मेरी भूल बख्श दे बाबा। मैं और समझ गया तेरा राज। एक ही हल्ले में बहन भी और बेटा भी। और सुनो शिकारे। हाँ सिंह जी। हमारी बहन भी नहीं थी और बेटा भी नहीं था। वहां गुरु ने एक ही हल्ले में बहन दे दी राखी बांधने के लिए और बेटा दे दिया खेलने को। वाह गुरु, वाह तेरे खेल। सिंह जी, बेटा बड़ा होगा ना तो इसे हम पुलिस में भर्ती करा देंगे। हाँ, ये पुलिस वाले जो होते हैं ना, जिथे चाहे ट्रक को रोक लेते हैं और जिथे चाहे ट्रक को चला देते हैं। अपने घर का कोई आदमी होगा ना पुलिस में तो किसी के प्यो की हिम्मत नहीं जो साडा ट्रक रोक सके। हाँ, ये होते हैं वाहिगुरु के खेल। दुश्मन की बेटी में देख अपनी बेटी का रूप। बच्चे तो सारे जग के होते भगवान स्वरूप। दक्षिण दत्त का क्या हुआ? नरक के दक्षिण ने पहुंचा दिया। तुम भी इनके साथ गई थी? सरदार, आज तो मधुआ ने गांव में कमाल का नाच दिखाया। ठाकुरों की बेटियां या अपने बाप के घर में रहती हैं या अपने पति के, दूसरों के सामने नाचा नहीं करती। आज से मधुआ तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी। बापू, आज जो मैंने इतना अच्छा कमाल किया है उसका इनाम तो दे दो। मिलेगा बेटे, जरूर मिलेगा, लेकिन इस इनाम के लिए कोई अच्छा सा शगुन निकलवाना पड़ेगा। शगुन? क्यों? बेटे, अब तू बड़ी हो गई है ना, तेरे लिए कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 6 फीट का दूल्हा इनाम में दिया जाएगा।
बापू, मुझे ऐसा इनाम नहीं चाहिए। फिर बेटे तुझे क्या चाहिए? बापू, तुम मुझे एक बंदूक दे दो। बंदूक? वो किस लिए? इन साले हरामखोरों का आटा निकालना। इन सब के लिए तुम्हें बंदूक उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। परसों पहले मैंने अपनी मां को एक वचन दिया था और उस वचन को पूरा करने के लिए परसों की मेहनत के बाद मैंने अपना ये गिरोह बनाया और जंगल जंगल भटकने के बाद यहां आकर अपना डेरा जमाया। फिरोज, अब वो वचन पूरा करने का वक्त आ गया है। अगला शिकार जगतपाल सिंह जमींदार होगा सरदार। नहीं फिरोज, जमींदार हमारा आखिरी शिकार होगा, क्योंकि रावण से पहले उसके राक्षसों को मौत के घाट उतारा जाता है और जमींदार से पहले उसके 3 जानवरों को मौत के घाट उतारना होगा। पहले जानवर का नाम? भाई उत्तर नारायण जी, मजे है ना? क्या इंद्र सभा है? सभा ही सभा है, इंद्र कहाँ है? पूरब लाल, पश्चिम प्रसाद, उत्तर नारायण। क्यों भाई, 3 दिशाएं तो मौजूद हैं, चौथी कहाँ खप गई? जीव दक्षिण दत्त। हाँ, हजूर पड़ा होगा किसी कबूतरी के चक्कर में। नए शिकार के गोश्त में सबसे पहले हमारा हिस्सा होता है, क्या वो भूल गया? नहीं नहीं सरकार, उसे कोई काम पड़ गया होगा। इस ससुर को तो जी चाहे चुगली खाने की आदत पड़ गई है सरकार। हाँ, आदत तो तुम्हारी भी कुछ ठीक नहीं है मुंशी जी। आदमी को भले ही क्यों न कितना काम हो, पर ऐसे जश्न में तो हर हालत में ही आना चाहिए। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। सरकार, वो याद आया, राजकुमारी जी को तो बुलाइए। जिनकी सगाई का जश्न मना रहे हैं हम लोग। नजर नीची, कमर सीधी, पाँव मुलायदा, होशियार, राजकुमारी झुनझुन वाली पधार रही हैं। नजर नीची, कमर सीधी, पाँव मुलायदा, होशियार, राजकुमारी झुनझुन वाली पधार रही हैं। खामोश। ये प्रेम पत्र कहां से ले आई? आज दक्षिण दत्त अपनी करनी को पा गया है और उसे नरक में ढकेल दिया गया है। अब अगली बारी उत्तर नारायण की है, लिहाजा वो नरक के उत्तर में जाने के लिए तैयार रहे। चुप, रोता काहे बा? अच्छा, दक्षिण दत्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? हाँ सरकार, किसी ने मजाक किया है। मगर मजाक करने की हिम्मत किसकी पड़ी है हमसे? आखिर वो आदमी है कौन? मुझे तो कुछ पता नहीं, पर तुझे कुछ पता है क्यों शिंगारिया? हाँ पापा जी, जगतपुर के इलाके में एक नया डाकू पैदा हुआ है जिसने एक सेठ का कत्ल कर दिया है और दूसरे सेठ का कत्ल करने की धमकी दी है। उसे पकड़ने के लिए कुछ हफ्ते के लिए करण सिंह यानी कि इंस्पेक्टर और हवालदार भुट्टा सिंह जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले तो उसकी ड्यूटी थी शहर में लगी थी, क्यों शिंगारिया? हाँ सिंह जी, सुना है कमिश्नर साहब ने इस काम के लिए किसी और की ड्यूटी लगाई थी, पर करण भैया ने खुद ही ये ड्यूटी ले ली। पर क्यों शिंगारिया, क्यों? कहते हैं जब वो बहुत छोटे थे तो उनकी माता जी यानी बहन जी बोलती थी, उन्हें लोरियां गाकर सुनाया करती थी। उनका गांव जगतपुर के नजदीक ही था, लेकिन ना जाने एक दिन क्या हुआ, उनकी आवाज चली गई। करण भैया आज इसलिए माताजी को साथ ले जा रहे हैं ताकि पुरानी जगह देखकर
उन्हें कुछ याद आ जाए और शायद उनकी आवाज फिर वापस आ जाए। हाँ, उसकी माँ तो गुम गई हो ही गई थी, पर मैंने ज्यादा इसलिए नहीं पूछा था, कहीं बेचारी और परेशान होती। पर उस दोनों माँ पुत्र है कहाँ? करण सिंह यानी कि इंस्पेक्टर साहब मंदिर ले गए हैं माँ जी को दर्शन कराने। मुझसे तो बात नहीं करता, पर हम उसके साथ जाएंगे जरूर। ओ सिंघारे, तू बात करना उसे। मैंने कहा था तो मुझे डांट दिया। मुझे तो इन पुलिस वाले से बहुत डर लगता है। ओ खोते, वो पुलिस का नहीं, अपनी बहन का पुत्र है। पुत्र तो है सिंह जी, पर वो जब पुलिस की वर्दी पहनकर खड़ा होता है ना, तो मेरी तो तेरा तो हवा पेशाब निकल जाता है। आन दे उनको, मैं बात करता हूँ अपनी बहन से। नहीं पापा जी, वो किसी को साथ नहीं लेके जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं जो उनके साथ हूँ, गोली तो गोली, गांव की छोकरी का भी निशाना नहीं बनने दूंगा उन्हें। तेरी तो हंसती है। अरे सुसरी, अगर गलती से तुझे झापड़ पड़ गया होता ना, तो तेरा पापड़ बन गया होता। अरे जा जा जाने दे। अच्छा ये तो बता, क्या कल से तू कहाँ गायब है? मैं गायब हो गई थी या उस दिन तुझे डाकू लोग गायब कर गए थे? अरे मुझे कौन गायब कर सके हैं? देख ले, तेरे सामने खड़ी हूँ, पूरी की पूरी। क्या पता पूरी की पूरी ही है या थोड़ी बहुत कम होके आई है। चुप। अरे मुझ पे हाथ डालने वाला अभी तक अपनी माँ के पेट से बाहर नहीं निकला। अच्छा, ऐसा मजा चखाया उस डाकू को कि कमबख्त जिंदगी भर याद रखेगा। वो कैसे? कैसे? भागते घोड़े पे ऐसा हाथ जमाया, डाकू को जमाया रे, तू काहे डरे है? हाँ? ऐसा हाथ जमाया कि घोड़ा एक तरफ, डाकू दूसरी तरफ और उसकी धोती तीसरी तरफ। हाँ, और चौथी तरफ तू खुद। तू काहे जले है? हाँ? हमें कोई ऐसा वैसा समझा है क्या? जा जा। अरे अपना पता ठिकाना तो देती जा। तू जाके सो जा, मैं खुद ही आ जाऊंगी शाहजहां बन के तेरे ताजमहल पर। अरे सुन तो, अरे सुन। गई लो, आज फिर चिड़ियापुर। गुरुजी, जिस दिन से इस गांव में माँ बदौलत बन बैठा हूँ, हम वजीर आजम बन गए। हाँ, वजीर आजम वही बन गए। आने जाने वाली लड़कियां सैल्यूट करती है, सलाम करती है, कहती है बुट्टा सिंह साहब। ए रुपा की बच्ची हट। मानेगी नहीं? हाँ, देख यहाँ से चली जा, मुझे मुंह हाथ धोने दे। ठहर, अभी दिखाती हूँ। ओहो, तो चमगादड़ है। क्या चाहिए? उस्ताद, लगता है लड़की राजी है। अबे नहीं राजी होगी तो जमींदार साहब खुद राजी कर लेंगे। उस्ताद, धूल झाड़ के खड़े हो जाओ, लगता है छोकरी राजी नहीं। अबे चुप बैठ। आप यही धूल चाटिए छोटे उस्ताद, आइए। अरे आप तो मेरी बहन जी है। ले, तब तो मेरा पूरा हक है। आइए ना, आइए आइए आइए। अरे मेरी टांग टूट गई, बचाओ बचाओ, कोई है? सुनो, मेरी टांग टूट गई, बचाओ। ए मोटेलाल, मेरा आम कहाँ है? बोलते ही नहीं। मिल गया ना मेरा आम? क्या नाम है आपका? भोला। भोलू, बहुत अच्छा नाम है।
तेरी तो कोई नहीं वो हरामजादे, जमींदार के पिल्ले, गुंडे कहीं के गांव की लड़कियों को छेड़ते हैं। नया आए हो क्या इस गांव में? हाँ, यहीं पूरब के गांव से। अरे, आप क्या तकलीफ है? हाँ? कुछ नहीं, मेरा नाम करण है और मैं सामने के खेत में काम करता हूँ। मुझे कोई प्रेम पत्र नहीं लिखना है तुम्हें, जो अपना नाम पता बता रहे हो। मैंने पूछा और कोई तकलीफ है और कोई कष्ट है तो एक दो जड़ी बूटी तुम्हें भी दे दूं। अजीब लड़की है, ना शुक्रिया ना धन्यवाद। एक तो काम छोड़ के इनकी मदद करो, ऊपर से उल्टी सीधी सुनो। अरे तो तुमसे लंगूर की तरह बीच में कूदने को कौन कह रहा? हाँ, एक तो सारा खेल चौपट कर दिया। अरे मधुआ रानी कोई आलू प्याज नहीं जो सिलबट्टे पे रखा और पीस दिया। मधुआ अपनी हिफाजत करना खूब जाने हैं, समझे? अरे तू तो बिल्ली की तरह काटने को दौड़ती है। आहा, क्या लागे है, एकदम शेरों वाली चाल है। आहा, रुकना नहीं, बस तू चलता ही रहे। वाह वाह। अरे ओ बाबू छैल बिहारी, जरा सुन तो। क्या है? बहुत कांटा लगे हो गुस्से में। जलील, कमीने, शरबत सरकार। कुत्ते, एक छटाक भर की छोकरी उठाकर नहीं लाई गई। नमक हराम। करण क्या? वही करण हुजूर, वही करण। वही करण? उस बार भी वो तुम सबको पीट कर चला गया था। लगता है बहुत जल्द उसे हमें खुद मुलाकात करनी होगी। शायद इस इलाके में नया है, इसे नहीं मालूम किससे टकराने की कोशिश करा है। हम लोगों ने उसे उल्टा लटका दिया था हुजूर, लेकिन हुजूर वो बंजारन छोकरी बीच में आ गई थी हुजूर। क्या? नहीं तो। बंजारन छोकरी? उस बंजारन के माँ बाप या रिश्तेदारों का पता चला मुनीम जी? जी नहीं, जी चाहे भी तो कुछ नहीं। फिर पता लगाइए जी। और ये भी पता लगाइए कि वो रहती कहाँ है। जी बेहतर। चलो फेंको फेंको, शाबाश फेंको। हाँ चलो फेंको, शाबाश। नासिंग फेंको। हाँ हाँ हाँ, शाबाश फेंको। या चलो बजरंग बली। फेंको फेंको फेंको, शाबाश। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कहा ना, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उस्ताद, उस्तादों के साथ उस्तादी। सबके हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। जल्दी करो, जल्दी, और ऊपर। हाँ, तुम दो सब एक दूसरे की तरफ देखते रहो। हाँ, ये हुई ना बात। उस्ताद, तुम भी जरा हाथ ऊपर कर लो। हाँ, ये बात हुई ना। शाबाश।
अरे अगर तेरे हाथ पांव में दम नहीं है तो क्यों इतना भारी काम करता है? मुझे काम करने दे मधुआ, नहीं तो मैं। क्या कहा तूने? किसका नाम लिया? तेरा नाम? मेरा? क्या नाम है मेरा? मधुआ। एक बार और बोलना। मधुआ। फिर से बोल। हाँ? जरा प्यार से बोल। मधुआ। अब तेरा नाम क्या है? मेरा नाम? करण। अब जरा दोनों नामों को जोड़ के बोल। क्या? मेरा मतलब है दोनों को जोड़ के बोल। जोड़ के? करण, करण मधुआ। हाय मैं मर गई। नमस्ते। रूपा, तू? नमस्ते। अपने घर। नमस्ते। करण भैया। क्या है? मैंने तो आपको नहीं बुलाया। तुम कौन हो भाई? शेर सिंह, सेठ जी हमारा नाम भूल गए हैं। इन्हें जरा हमारा नाम तो बताओ। इस पर कोई गोली नहीं चलाएगा। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ठाकुर। जाओ नौजवान, अभी तुम्हारे खाने खेलने के दिन हैं। हम बहादुर हैं और बहादुरी जिस रूप में भी आए हम उसकी कदर करते हैं। हाँ, बहादुरी लोहे के खिलौने में नहीं, आदमी की बाहों में होती है। कमजोर बाहें बंदूक का बोझ नहीं उठा सकती। लेकिन बंदूक किसी को बहादुर बना भी नहीं सकती ठाकुर। बेगुनाहों के खून से खेलने को बहादुरी नहीं, बुज़दिली कहते हैं। नौजवान, लगता है कि तुम्हारी रगों में बहादुर माँ बाप का खून है। जाओ, अभी तुम्हें बहुत दिन जीना है। जब जिंदगी से तंग आ जाना तब हमसे आकर टक्कर लेना। उस टक्कर का नतीजा अच्छा नहीं होगा ठाकुर। ये उस वक्त देखा जाएगा। चाबी निकाल सेठ के बच्चे। पुलिस आगे सरदार। हाँ। तुम लोग पिछवाड़े से जाओ, मैं पुलिस से निपटता हूं। अच्छा सरदार। अरे कीचड़ों की तरह मत भाग ठाकुर। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे वरना मैं गोली चला दूंगा। पुलिस आ गई। चुप रहो वरना गोली मार दूंगा। भाभी, पहचाना मुझे? मैं हूं तुम्हारा धर्म। मैं रूपा हूँ, एक अनाथ लड़की।
इन्होंने मुझे सहारा दिया और माँ जैसा प्यार। भाभी, तुम बोलती क्यों नहीं? मेरा शहजादा। भाभी, मेरे पास वक्त नहीं, मैं चलता हूं। कभी मेरी जरूरत हो तो पश्चिमी पहाड़ी के जंगल वाले खंडर में आ जाना। यही कहीं होगा। जाएगा कहां? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ आइए। माँ, 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 डाकू डाकू तो यार, रुका। माँ मुझे जाने दे। माँ, माँ बाहर बहुत भी डाकू है, पूरी लूटे हैं, मैं जाने दे मुझे। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा क्या बताऊँ? रुका बस, खूनी है वो। भाग गया। कितने दिन बचेगा हुजूर? कितने दिन बचेगा पुलिस से? क्या हुआ? एक गोली सरदार का कंधा चीरते हुए निकल गई। हाँ बापू, हाँ बापू, तुम लेट जाओ, लेट जाओ। आखिर ये कैसे हुआ? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? तुम लोग चुप क्यों हो? पुलिस आ गई थी। गांव के एक नौजवान छोकरे की गोली से सरदार जख्मी हो गए और तुम लोग वहां पर चूड़ियां पहनकर बैठे हुए थे। हरामखोरों, नकारों, साले बेईमानों। उस पागल ने शेर के मुंह में हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की है। बाबा, बाबा मुझे बताओ, तुम उसे पहचानते हो? हम सब उसे पहचानते हैं। डाकू अपने दुश्मन की शक्ल कभी नहीं भूलता। बाबू, मैं इस खून की सौगंध खाकर कहती हूँ, जिस आदमी ने तुम्हें जख्मी किया है, मैं उसे मरने के लिए तुम्हारे कदमों पर लाकर डाल दूंगी। ये मेरा वचन है। भतीजे ने चाचा पर गोली चला दी। चाचा बुरी तरह घायल हो गया। बेचारा। चलो अच्छा हुआ रास्ते का एक कांटा तो निकला। गोली की जख्म से बचेगा तभी तो अपने भाई की बरसी मनाने आएगा। मगर हजूर, दूसरा कांटा कर्म भी तो बाकी है। सिर्फ कर्म ही नहीं, एक कांटा और भी है। जी चाहे तो कौन सरकार? मेरी आंख का कांटा, करण की चहेते वो नौजवान बंजारन छोकरी। सरकार, जी चाहे तो अब हम तो और बाकी है। सरकार और बाकी है। मुंशी जी, वो जाल बिछाऊंगा कि लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। तो कैसे सरकार? बस देखते रहिए। करण शमशान में होगा और वो बंजारन छोकरी, क्या नाम है उसका? मधुआ इसका नाम है माँ। तुम्हारे माँ बाप कौन है? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं बहुत दूर रहती हूँ। वो पहाड़ी है ना, उसके पीछे रहती हूँ। वैसे हम लोग जात के ठाकुर हैं। बहुत सुंदर है ना माँ। करण भैया इसे बहुत चाहते हैं। हाँ, और ये भी करण भैया को बहुत चाहती है माँ। बूटा सिंह, माँ बोलती नहीं? करण भैया कहते थे बहुत साल पहले कोई सदमा पहुंचा था और शायद उसी में उसे सर को चोट लगी, इसीलिए करण भैया को भी ठीक से याद नहीं है। एकदम छोटे थे ना वो। उल्लू कहीं का, कैसी बातें करता है? लंगूर जितना तो लंबा है, उसे बच्चा बोलता है। माँ, 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 माँ जल्दी खा लो। बहुत भूख लगी है। वाह, जोड़ी कुब्जा भी है। चुप बे, बुलाओ रूपा को। माँ, खा लो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने घर में खाऊं।
जल्दी जल्दी करो माँ। करण भैया चलो, और भाभी तुम भी चलो। नहीं, चलिए चलिए, बकरी पकड़ा रही है। अच्छा हम तो चलते हैं। हाँ, अरे रोज छटक के निकल जाती हो, लेकिन आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। आज हम तुम्हारे घर भी जाएंगे और तुम्हारे बाबा से भी मिलेंगे। तुम और मेरे बाबा से मिलोगे? हाँ। अरे जिस दिन तुम मेरे बाबा से मिलोगे ना, उस दिन तुम्हारी जान की खैर नहीं, इतना समझ लेना। हाँ। अरे तो फिर हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, तुम भी इतना समझ लेना। हाँ। अच्छा बहादुर सिंह, अगर इतनी ही जिद है तो हम तुम्हें अपने बाबा से मिला ही देते हैं। वैसे बाबा भी तुम्हारे बारे में रोज पूछते हैं। खैर तुम भी क्या याद रखोगे। चलो चलो। एक मिनट, तुम्हारे बाबा से मिलना है ना? जुए, चलो। मैं अपने बापू को बुला के लाती हूँ, कहीं जाना नहीं। हाँ बापू। बापू कहाँ गई थी हमारी बेटी? पूरब गांव गई थी बापू। अरे भाई, अकेले अकेले जाकर उससे मिलाती हो, कभी हमें भी तो श्रीमान के दर्शन करवाओ। बापू बापू तुम समझते क्यों नहीं बापू? समझ गया। सरदार, ये मधुआ का पीछा करता हुआ आ रहा था। और नहीं तो क्या तेरा पीछा करेगा? बापू ये मेरे साथ आया है, बहुत बहादुर आदमी है, पूरब गांव से है। बहादुरी लोहे के खिलौनों में नहीं, आदमी के बाजुओं में होती है। क्यों नौजवान? अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है ठाकर। खबरदार। बापू तुम इसे जानते हो? ठाकुर अपने बदन के घाव तो भूल सकता है, लेकिन वो अपने दुश्मन की शक्ल कभी नहीं भूलता। याद है बापू, मैंने सौगंध खाई थी, एक न एक दिन इसे तुम्हारे सामने जरूर लाऊंगी। शाबाश बेटी, तुमने अपना वचन पूरा किया, अब मैं अपना वचन पूरा करूंगा। जवान छोकरी के जिस्म का सहारा ठाकुर नहीं लिया करता। ठाकुर के अपमान का मतलब अपनी जान से हाथ धोना है। एक बार मैं तुम्हारी जवानी पर तरस खा चुका हूं, और अक्लमंद दोबारा अपनी गलती को दोहराया नहीं करते। बांध दो इसे मां भवानी के चरणों में, आज रात इसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। करने की जुर्रत की तो ये छुरा तुम्हारे सरदार के गर्दन के आर पार होगा। मेहमान को बाहरी दरवाजे तक नहीं पहुंचाओगे? चलो बरखुरदार, लेकिन याद रखना, बहुत जल्दी हम तुम फिर मिलेंगे।
और वो दिन हमारी तुम्हारी दुश्मनी का आखिरी दिन होगा। राम कसम, उस दिन का इंतजार मुझे भी होगा ठाकुर, मगर उस दिन कोई दुश्मन की बेटी मेरे साथ प्यार का नाटक रचाकर दगा नहीं कर पाएगी। चलो। भवानी की कसम, अगर मुझे अपना एक वचन निभाना ना होता तो अपनी एक जान तो क्या 1000 जाने गवा कर भी तुझे यहाँ से बचकर जिंदा जाने नहीं देता। राम कसम, अगर मुझे भी अपनी जान से प्यारा एक काम ना करना होता तो ठाकुर तेरा हिसाब मैं आज ही बराबर कर देता। आज से इस पर कड़ी निगरानी रखो। जमींदार का सफाया करने के बाद इसे भी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाएगा। बापू मत कहो मुझे बापू, ना से मैं तुम्हारा बापू हूं और ना तुम मेरी बेटी। मेरी बेटी परसों पहले मर चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो बापू? अगर तुम मेरी असली बेटी होती तो इस तरह मेरे साथ धोखा कभी ना करती। बापू, मैं किसकी बेटी हूँ बापू? बोलो, मैं किसकी बेटी हूँ? एक कुत्ते की। लगता है खूब खातिर की मधुआ के बाबा ने। आखिर ससुराल जो ठहरा, गुरु जब आधी रात वहां काटी तो बची हुई आधी रात भी वहीं काट लेते। वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से शादी के फेरे लगा दीजिए। फिलहाल तो आप वहां के फेरे लगाना शुरू करिए। ससुराल आपकी और शादी के फेरे मैं। भुट्टा सिंह। यस सर। मेरी ससुराल डाकुओं का अड्डा भी है। क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? और मधुआ डाकुओं के सरदार की बेटी है। अरे बाप रे। गुरु जल्दी से हेडक्वार्टर्स को इत्तला कर दीजिए और बोल दीजिए धावा। अभी नहीं भुट्टा सिंह, डाकुओं का अड्डा तो मैंने देख रखा है, वो तो हम कब भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत अजीब सी बात देखी। वो क्या? डाकुओं ने बोर्ड पे 5 नाम लिख रखे हैं। 5 नाम? उत्तर नारायण, दक्षिण दत्त, पूर्व प्रसाद और पश्चिम लाल। और उनके बीचों बीच है जगतपाल सिंह। उत्तर नारायण और दक्षिण दत्त मर चुके हैं, इसलिए उनके नाम कट चुके हैं और अब बारी है पूर्व प्रसाद की। इसलिए डाकू वहां आया भी था। और सर ये डाकू लोग और किसी को लूटते भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पांचों की पांचों एक ही थाली के बैंगन हैं। इन्होंने डाकू के साथ जरूर कोई बहुत बड़ा जुल्म किया होगा जिसका वो उनसे बदला ले रहा है। भुट्टा सिंह, मैं इस मामले की तह में पहुंचना चाहता हूं। वो कैसे? तू रूपा से शादी करेगा? अगर वो डाकू की बेटी नहीं तो? अबे गधे, वो मेरी बहन है। हाँ फिर ठीक है, लेकिन गुरु हर मामले की तय में शादी होती है क्या? इस मामले की तय तो यह है कि पूरे प्रसाद सूदखोर है और आजकल जगतपाल सिंह के भी कारनामे काफी देखने सुनने में आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपने आप को उनके चुंगल में फंसा दूं तो जरूर मेरे साथ कोई चाल चलेंगे, और अगर मैं उनकी चाल को उल्टा फेंक के उन्हें गिरफ्तार कर लूं तो डाकू भी अपने आप को मेरे हवाले कर देगा। अबे तू चल मेरे साथ, मैं तुझे डाकुओं के अड्डे का नक्शा समझाता हूं। तू वहां रोज जाना और देखना कहीं डाकू अपना अड्डा ना बदल दें। मैं जाता हूं तेरी शादी का इंतजाम करने पूरे प्रसाद के साथ। साथ नहीं सो तो है, पर इतनी बड़ी रकम और इतनी जल्दी? देखो सेठ पूरबलाल, कल तक तुमने कहा था कि आ जाओ, आज दिन में आया तो कहा रात में आओ। अब इनकार मत करो, मेरी बहना की शादी की बात है। हाँ तो करो भैया, एक बार नहीं तुम 6 बार करो। कुछ गलत कह दिया क्या? तो भैया माफ कर दे, हमने तो कहा था कि इतनी बड़ी रकम है तो। देखो सेठ, हर एक के सर पे कभी ना कभी धूप पड़ती है। कल तक तुम तकलीफ में थे तो मैंने अपनी जान पे खेल के तुम्हें डाकू से बचाया था कि नहीं? सो तो है सेठ जी, आज मैं तकलीफ में हूँ, मेरी मदद कर दो। और फिर हाँ, ये जो नए खेत जो मैंने खरीदे ना, इसके सारे के सारे कागजात मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो सो तो है भैया, पर इतनी बड़ी रकम लौटाओगे कब तक? अरे सेठ जी, कागजात तुम्हारे पास हैं,
रकम ना लौटाई तो खेत तुम्हारे हो जाएंगे। सो तो है। ये ले भैया, एक यहाँ दस्तखत कर दे। कर दे, हाँ कर दे, हाँ करो करो भैया, हाँ करो, यहाँ करो, हाँ करो करो। ये ले भैया, पूरे 5000 हैं, एक गिन लो। सेठ जी, गिनने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ क्यों ना। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ, धन्यवाद। जयराम जी की। भोला भोला, भाग के चला जा जमींदार साहब के पास। उनसे हमारा फर्जी सलाम कहना कि मुर्गा आया था, उनके हुक्म के मुताबिक दाना चुगा दिया है। क्या समझे? सब समझ गया सेठ जी, सब समझ गया। भाग, कोई आया। तो फिर क्या हुआ भोला? तो फिर सरकार, जैसे ही करण रुपए लेकर गया, हम आपके हुक्म के मुताबिक पूरा सेठ को खत्म करने वाले थे कि पीछे से डाकू आ गए। अरे ये क्या है? तो फिर डाकू? कौन डाकू? धर्मवीर? ये तो मैंने नहीं देखा, वरना आपके पास खबर लेकर कौन आता? अच्छा, तो फिर सरकार, उन्होंने पूरब सेठ को खत्म किया, लाश को कुएं में डाला और तिजोरी खाली करके चले गए। करण के साथ और कौन था? अकेला था सरकार। अकेला था? अरे सरकार, ये आपका वजीर मरा और आपके बादशाह को शह। ये हमने मारा हाथी को। मुंशी जी, अब शह, अब आप अपने बादशाह को बचा लीजिए। अरे सरकार, जी चाहे ये तो मात हो गई। अबे कहाँ मर गया था? डाकू के अड्डे पर। डाकू? हाँ, मैं डाकू के अड्डे पर गया था, वहाँ मधुआ अकेली थी और वो उसके सामने शेर। शेर? हाँ, मतलब शेर के मुंह वाला डाकू। अबे ऐसे बोलना। मैं वापिस आ रहा था तो डाकू जा रहे थे। डाकू जा रहे थे? हाँ। खैर छोड़, ये ले 5000 रुपए, मैं पूरा ब्लाउज चलाया हूँ, इसे जा और पुलिस स्टेशन में जमा करा दे। हाँ हाँ। और इंस्पेक्टर, यह है आपका मुजरिम जिसने पूरा प्रसाद का खून किया है। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। जी चाहे तो जिन लोगों ने तुमको खून करते देखा वो गवाह मौजूद है, और जो रुपया तुमने तिजोरी से चुराया वो तुम्हारे पास है। काफी अकलमंद हो तुम, खुद पूरे प्रसाद का खून करके मुझे फंसाने की नई चाल तुमने अच्छी सीखी जगतपाल सिंह। हर खूनी अपना जुर्म दूसरे के सर पे थोपने की कोशिश करता है। आप कुछ कहना चाहती हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बोलेगी बेचारी, जी चाहे ये तो गूंगी है। जमींदार, मैं तेरी पोटी पोटी काट के चिलकों को खिला दूंगा तेरी माँ को। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आज तक तो कोई खून नहीं किया। लेकिन नहीं किया? अभी अभी ये क्या कह रहे थे? ये पैसे कहाँ से आए? हाँ भैया, पूरब प्रसाद के घर में तुमने क्या देखा? एक बार जी चाहे फिर तो बता दो इंस्पेक्टर साहब को। इंस्पेक्टर साहब, करण कह रहा हमारी बहन की शादी है, कुछ उधार दे दो, तो पूरब से इनकार कर दिए रहे। बात तू मैं तक पहुंच गई। इन्होंने आओ देखा ना ताओ, छुरा निकाला और खोप दिए। हम तो डर के मारे बाहर निकल आए साहब। अरे फिर साहब, इन्होंने चोरी की चाबी लेकर पैसा निकाला और फिर लाश को उठाकर कुएं में फेंक दिया। अरे साहब, ये हम सब छुप के खिड़की से देख रहे थे। राम राम राम, ऐसा जुल्म। खूनी, पापी, कमीने, भेड़िए, मेरे पति
सुन करके तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ जो मेरे बेटे को खाने चलाया है? हाँ, तू बोलने लग गई? बेटा, यही है वो जिसने तेरे बाप का खून किया था। यही है वो पापी जिसने मेरा कुनबा उजाड़ के रख दिया। बेटा, मगर भगवान की दया से तेरा चाचा बच गया जो इसका चाचा जिंदा है? जिंदा है। वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन वो है कौन? बोलो तो। इंस्पेक्टर, देखा आपने? अभी अभी तो ये गूंगी थी और अब ये बोलने भी लगी है और मुझे कातिल बना दिया। मैंने इस औरत को इससे पहले कभी नहीं देखा। पूछे इससे, इस गांव में आए कितने दिन हुए हैं इसे? जमींदार, छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं छोड़ दीजिए। बाकी का फैसला अदालत करेगी। खबरदार, कोई हिला तो इंस्पेक्टर को गोली मार दूंगा। साहब, मैं ठीक तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे मेरा इंतजार करना, बहुत जल्द मिलेंगे। कुछ से कुछ नए और कुछ पुराने हिसाब चुकाने। आपन तेज सवारो आए, तीनों लोग हापते कापे, भूत भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। खबरदार, 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 मुझे हाथ नहीं लगाना, वरना हनुमान जी की कसम, हनुमान जी की कसम। हवलदार भुट्टा सिंह। गुरु, गुरुजी। अबे अबे अबे, क्या हो गया? अगर आज मैं मर जाता तो मेरे होने वाले बच्चे भूखे मर जाते गुरु। अबे इतनी रात गई, जंगल में से कहां से आ रहा है? डाकुओं की निगरानी करके गुरु। क्या? हाँ, डाकू पश्चिमी लाल की तरफ गए हैं। पश्चिमी लाल? हाँ। अच्छा, तब उनकी बारी? हाँ, मधुआ मुझे तालाब पर मिली थी। वो उनकी असली बेटी नहीं है। क्या? हाँ, जब से आपको बचाया है वो कड़ी निगरानी में है। वो कभी भी उसे मार सकते हैं, उसके जान को खतरा है गुरु। भुट्टा सिंह, घर जा, माँ और रूपा ख्याल रखना। हाँ। और उनसे कहना मैं ठीक हूँ। हाँ? जी। मेरी फिक्र ना करे। हाँ। बाकी मैं देखता हूँ कि मधुआ को कौन माई का लाल हाथ लगाता है। ले, रोटी खा ले। मुझे नहीं खानी, जा जाके खिला दे अपने सरदार को। सरदार तो पश्चिम प्रसाद को खाने गए हैं, तू बोल तो इसे मैं खा लूं। जाता है या रास्ता दिखाऊं? हाँ, खुद से में तो तू और भी गजब ला गए। मतलब ये कैसी रही? हाँ, अच्छा, तो बकरी शेर के सामने अखड़े हैं। अरे 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 कौन के बाप को बुला रही है, असली या नकली? तेरे बाप को बुला रही है। चलो, मेरी इज्जत लूटता है। करे बाहर कुत्ते को साले की खोपड़ी तोड़ के फेंक दे। कि मधुआ को लड़की को अकेले देखकर बहादुरी दिखाते हैं। चले, करा दिखा दो उसकी बहादुरी। मेरी इज्जत लूटता है। हरामजादे को करे उसको छोड़ना नहीं करे। मधुआ, मधुआ कहीं चोट तो नहीं लगी ना? कौन मधुआ? मधुआ, मधुआ तो बेईमान है, धोखेबाज है, तेरी दुश्मन है ना। अरे अरे, मेरी बात तो सुन। अरे, मधुआ कोई सराय की खोली नहीं है जो जब जी चाहा आकर ताला लगा दिया।
और जब जी चाह खोलकर बिस्तर लगा लिया। ऐसी बात नहीं है मधुआ, मैं वाकई तुझे गलत समझ रहा था। भाई अब तो मैं यही रहूंगी। शुलुक जो सुलुक मुझसे करेंगे सह लूंगी। एक दिन पुलिस की धाड़ पड़ेगी तो मैं भी गोली खा के यही मर जाऊंगी। ऐसी बातें नहीं करते पगली। मैं तुझे लेने आया हूँ। करण, ये बाबा मेरे असली बाबा नहीं है। तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हारे जाने के बाद मैं जानता हूँ मधुआ, जानता हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तेरे कारण ये सब मेरे दुश्मन हो गए। अरे मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मधुआ सुन, तू यहाँ से ना सीधी माँ के पास चले जा। माँ और रूपा अकेले हैं। कहीं जमींदार का बच्चा कोई नई चाल चल बैठे। उस साले ने मेरे पीछे पुलिस लगा छोड़ी। क्यों? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। हाँ जा। अगर उस दिन मैं सबके सामने बोल देती कि धर्म करण का चचा है तो न जाने मेरे करण पर कौन सी मुसीबत आ जाती है। ये धर्म कौन है माँ? उस दिन जो डाकू घायल होकर अपने घर पर आए थे ना, तुझे याद है? हाँ। वही करण के चचा हैं। हाय राम, इसीलिए कमीना जमींदार उस दिन चुप रहा। अगर उसकी जुबान पर धर्मो चाचा का नाम आ जाता तो करण भैया के पिता का कातिल भी साबित हो जाता। राम जाने मेरे करण का क्या होगा। हे भगवान, मेरे भैया जहां भी हो उनकी रक्षा करना। चल अब तो दुखी मत हो, कपड़े बदल और सो जा। क्यों, माँ के सामने शर्म आती है? माँ, जिस दिन माँ बेटी के बीच शर्म का पर्दा आ जाएगा उस दिन दुनिया की शराफत अंधी हो जाएगी। ये फूल कब बनवाया तूने? मुझे याद तो नहीं। हाँ, जब से होश संभाला तभी से देख रही हूँ। बाबा कहते थे मैं जब पहाड़ी के पीछे उन्हें मिली तो 1 बरस की थी। बस तभी से देख रही हूँ। रूपा, तू बिंदिया है, मेरे धर्मों की बेटी, करण की चचेरी बहन। रूपा, बिंदिया, माँ, बिंदिया मेरी बच्ची, माँ, बिंदिया मेरी बेटी, मेरी माँ, माँ। करने के लिए जिम्मेदार साहब ने मुझे भेजा है। मधुआ दीदी, वो 4 थे और मैं अकेला। गुरुजी, मतलब करण भैया होते तो सबकी चटनी बना देते। अगर मैं उनके पीछे भागता तो माँ का क्या होता? वो लोग कौन थे? रूपा, रूपा। माँ जी, मेरी बेटी रूपा। माँ जी, आप बोलने लगी? माँ तो उसी दिन बोलने लगी जिस दिन करण भैया फरार हुए। मधुआ दीदी, तुम्हें पता है करण के पिता का खून किसने किया? ठाकुर जगतपाल सिंह ने, जमींदार ने। जमींदार,
जमींदार के ही आदमी थे। मेरी बेटी रूपा को बिंदिया को उठा कर ले गए। बिंदिया? हाँ, बिंदिया। कौन? करण के चाचा धर्मू की बेटी बिंदिया, मधुआ, वही बेटी रूपा हमारी है। बेटी रूपा, बिंदिया? घर की बेटी रूपा, हमारी बिंदिया। बिंदिया हमारी बेटी। माँ जी, उनके कपड़े कहाँ हैं? किनके? करण भैया के माँ। अंदर होंगे। बेटा, तुम उनके कपड़े ले लो। माँ, 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 सुन, तू जल्दी से किसी को भेजकर पश्चिमी पहाड़ी के पीछे वाले खंड से उन्हें बुलवा ले। और मैं तब तक उस हरामजादे जमींदार के बच्चे को देखती हूँ। जाएगा कहाँ? कभी भी जरूरत हो तो पश्चिमी पहाड़ी के जंगल वाले खंडर में आ जाना। हमारे ठिकाने पर आकर तुम पर हाथ लगाने की यह गलती किसने की? सरदार, वो मधुआ का यार आया था और दोनों मिलकर मुझे। मधुआ? सरदार, वो दुश्मन से मिले, वो मुखबिर है सरदार। मधुआ ने हमारे प्यार को दोबारा गाली दी। सरदार, मधुआ और शायद वो नौजवान अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। दूध तो इस जंगल में लुटाने आया है। जंगल के शेर का शिकार घर में बैठकर गीदड़ों की तरह नहीं किया जाता ठाकुर। अरे अगर छाती में शेर का दिल है तो अकेले सामने आ। इस पर कोई गोली नहीं चलाएगा। शेर अपना शिकार खुद मारकर खाता है। नौजवान, चूंटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। और कुत्ता जब पागल हो जाता है तो कुछ ज्यादा भौंकने लगता है ठाकुर। सरदार, आज इसकी और मेरी जिंदगी और मौत की लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर मैं मारा जाऊं तो मेरे बाद तुम्हारा सरदार ये नौजवान होगा।
और मेरा अधूरा काम यह नौजवान पूरा करेगा। ठाकुर, राम कसम तुम्हारा काम तो मैं जान देकर भी पूरा करूंगा, लेकिन तुम भी मुझे एक वचन दो। बोलो। आज अगर इस लड़ाई में मैं मारा गया तो वचन दो कि मेरे बाप की मौत का बदला तुम लोगे। मंजूर है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। हो गया है, अपने चाचा को मारेगा। तुम हाँ धर्म, ये तेरे भाई का बेटा, तेरा शहजादा। चाचा उठो, चाचा चाचा उठो। क्यों शहजादे, आखिर पटक दिया ना अपने चाचे को? नहीं चाचा, नहीं नहीं चाचा, नहीं, मुझे माफ कर दे चाचा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे चाचा। माँ, ये क्या हो माँ? मेरी छोड़, अपनी बहन की फिक्र कर। धर्मू, अपनी बिंदिया जिंदा है। बिंदिया? हाँ धर्मू। मेरी बिंदिया? कौन बिंदिया माँ, कौन? तेरी बहन धर्मू की बेटी, अपनी रूपा ही तो बिंदिया है। अपनी रूपा? धर्मू, आज फिर वही जमींदार हमारी बेटी उठा ले गया है। याद है, कल उनकी बरसी है और कल का दिन देखने के लिए जमींदार जिंदा न बचे।
मधुआ बंजारन। हाँ सरकार, मधुआ बंजारन। मधुआ बंजार, क्या बात है। दुष्ट और बहादुरी का इतना हसीन खुदा हमने कभी नहीं देखा। जमींदार, जालिम बेमौत मारा जाता है और तुम्हारे जैसा जंगली फूल बिस्तर पे सवारा जाता है। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। भगवान के लिए कम से कम इस बाप और बेटी के रिश्ते को तो बदनाम मत करो। कैसा बाप कैसी बेटी। जिस वासना की आग में सैकड़ों लड़कियां झुलस चुकी हैं, और से देख जगतपाल, आज उसकी लपट में खुद तेरी बेटी खिली हुई है। कौन है मेरी बेटी? तेरी आगोश में दुनिया की इतिहास में तू पहला बाप होगा जो बाप बेटी के रिश्ते को काला करेगा। बढ़ आगे, बढ़। नहीं, ये अपना खून नहीं। पहचान इसे। जिस रात में तेरी बेटी को उठाकर ले गया था, उस वक्त ये तेरा खानदानी हार उसके गले में था।
याद रखिएगा, एक दिन ये रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, परमात्मा भी आपको माफ नहीं कर सकेगी। कामी काम की कैचुली याद है तूने मुझसे एक बात पूछा था कि तेरा बाप कौन है? ये पूरी तरह मेरा बाप है। नहीं बापू, तुम मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन इस पापी को मेरा बाप कहकर मुझे गाली मत दो बापू। क्रोध की लागी। अरे जाता कहाँ है जगतपाल? तू अपनी बेटी को पहचाने या ना पहचाने, मगर मैं अपने बाप के कातिल को अच्छी तरह पहचानता हूं। तू मेरे बाप का कातिल नहीं, कानून और समाज का दुश्मन भी है, दुश्मन भी है। नहीं, मैंने अपने बेटे की तरफ कुछ नहीं किया। नहीं, मैं पापी नहीं हूँ। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मधुआ मेरी बेटी नहीं, मधुआ मेरी बेटी नहीं।